अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। किसी भी उर्दू जुमले में फ़ाइल के साथ साथ फ़ेल को बुनियादी अहमियत हासिल है। वैसे तो फ़ेल की बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम फ़ेल की 4 नहायत अहम अक़साम के बारे में पढ़ेंगे और वो हैं फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस और फ़ेल ताम। इन 4 अक़साम में भी 2 अक़साम बहुत ही ख़ास और अहम हैं और वो हैं फ़ेल नाक़िस और फ़ेल ताम। ये उर्दू ग्रामर का वो हिस्सा है जो कि तमाम क्लासेस के तमाम तलबा और तालबात के लिए नहायत ही अहम है, क्योंकि उर्दू ग्रामर के इस हिस्से से तमाम क्लासेस के तमाम किस्म के इम्तहानात में सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो इस वीडियो के इस लेक्चर के पहले हिस्से में हम फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी में फ़र्क को मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के यानी इस लेक्चर के दूसरे और आखिरी हिस्से में फ़ेल नाक़िस और फ़ेल ताम के दरमियान फ़र्क को समझेंगे और बड़ी तफसील और वजाहत के साथ और मिसालों के साथ इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में फ़ेल नाक़िस और फ़ेल ताम का जो मौजू है ये नहायत ही अहम और ख़ास है, तो इसलिए इसको किसी भी सूरत में मिस मत कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं फ़ेल लाज़िम क्या है। वो फ़ेल जिसको अपना मतलब और मफ़हूम वाज़े करने के लिए सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत हो उसे फ़ेल लाज़िम कहते हैं। यानी ऐसा फ़ेल जिसको अपना मतलब और मफ़हूम वाज़े करने के लिए सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत हो और मफ़ूल की ज़रूरत ना हो। यानी ये ऐसा फ़ेल है जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहता है और ये सिर्फ फ़ाइल की मदद से अपना मुकम्मल मफ़हूम और मतलब वाज़े कर देता है। तो इस तरह के फ़ेल को हम फ़ेल लाज़िम कहते हैं। मसलन फ़ेल लाज़िम की ये चंद मिसालें हैं: बैठा, दौड़ा, जागा, सोया, आया और गया वगैरह। ये तमाम जो अफ़ाल हैं ये फ़ेल लाज़िम की मिसालें हैं, क्योंकि इनको अपना मतलब और मफ़हूम वाज़े करने के लिए सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत होती है। जैसे उस्मान आया, हसीब दौड़ा, बच्चा रोया और अली आया। इन जुमलों में आया, दौड़ा और रोया ये फ़ेल लाज़िम की मिसालें हैं और ये ऐसे अफ़ाल हैं जिनको अपना मतलब और मफ़हूम वाज़े करने के लिए सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत है। उस्मान यहाँ पर फ़ाइल है, हसीब फ़ाइल है, बच्चा यहाँ पर फ़ाइल है और इन जुमलों में हमें मफ़ूल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। और ये जो अफ़ाल हैं, ये जो फ़ेल लाज़िम है, ये सिर्फ फ़ाइल से मिलकर अपना मतलब और मफ़हूम वाज़े कर देता है और इसको मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती। तो आया, दौड़ा, रोया, गया, सोया, जागा, दौड़ा वगैरह ये फ़ेल लाज़िम की मिसालें हैं। हसीब दौड़ा, जब हम ये जुमला बोलते हैं तो हमें इसके मतलब और मफ़हूम का मुकम्मल तौर पर पता चल जाता है कि हसीब ने क्या काम किया है, यानी इसका फ़ेल क्या है। इसी तरह उस्मान आया, आया से हमें बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि उस्मान जो फ़ाइल है यानी वो आया है और हमें इसके मतलब और मफ़हूम का पता चल जाता है। उसके बाद है फ़ेल मुतअद्दी, ऐसा फ़ेल जिसको अपना मतलब और मफ़हूम वाज़े करने के लिए फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल की भी ज़रूरत हो। यानी फ़ेल मुतअद्दी ऐसा फ़ेल होता है जिसको अपना मतलब और मफ़हूम वाज़े करने के लिए फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी ये ऐसा फ़ेल है जिसका असर फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल पर भी पड़ता है, इसको हम फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। मसलन ये फ़ेल मुतअद्दी की मिसालें हैं: खाना, पीना, लिखना, पढ़ना और ख़रीदना। जब हम खाना की बात करेंगे तो इसके साथ हम उस खाने वाली चीज़ का भी जिक्र हमें करना पड़ेगा जो चीज़ खाई जा रही है और वो मफ़ूल होगा। इसी तरह पीना, जब हम कहेंगे, पीने की बात करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ है जो पी जाती है तो उसका जिक्र भी करना ज़रूरी होगा। इसी तरह लिखना, कोई चीज़ तो लिखी जा रही होगी ना, कोई ख़त, कोई मज़मून, कोई दरख्वास्त, तो उसका भी हमें जिक्र करना पड़ेगा और वो मफ़ूल है। इसी तरह पढ़ना, तो ये जो हैं मिसालें हैं ये फ़ेल मुतअद्दी की मिसालें हैं। ये ऐसे अफ़ाल हैं जिनको अपना मतलब और मफ़हूम वाज़े करने के लिए फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने खाया, मैंने देखा, उस्मान ने ख़त लिखा, अली ने खाना खाया और मैंने दूध पिया। ये जो जुमले हैं इनमें खाया, देखा, लिखा और पिया ये फ़ेल मुतअद्दी की मिसालें हैं।
اب یہ فعل متعدی کی صورت میں، کیونکہ یہ ایسا فعل ہے جس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ جملے ایسے بھی ہوں گے جہاں پر جو مفعول ہے وہ محذوف بھی ہو سکتا ہے، یعنی مفعول جو ہے وہ جملے میں کہیں پر لکھا ہوا، ظاہری طور پر لکھا ہوا ہو بھی سکتا ہے، اور وہ محذوف بھی ہو سکتا ہے، یعنی حذف شدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اس مفعول کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے یہ ہے میں نے کھایا، اب یہاں پر مفعول جو ہے وہ محذوف ہے، حذف شدہ ہے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے، ظاہری طور پر یہاں پر نہیں لکھا گیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی مفعول کھانے والی کوئی چیز ہے۔ میں نے کھایا، جیسے میں نے سیب کھایا یا میں نے پھل کھایا، تو پھل یا سیب وہ یہاں پر مفعول ہے لیکن وہ محذوف ہے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے یہاں پر، لیکن یہاں سے انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں مفعول ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اس طرح میں نے دیکھا، پھر ہے عثمان نے خط لکھا۔ اب یہاں پر یہ لکھا یہ فعل متعدی ہے، عثمان فاعل ہے اور خط جو ہے یہ مفعول ہے، تو یہ ایسا فعل ہے جس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہے۔ اس طرح علی نے کھانا کھایا۔ تو یہ ہو گیا جناب فعل لازم اور فعل متعدی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل ناقص اور فعل تام۔ یہ دو اقسام جو ہیں نہایت اہم ہیں، کیونکہ ان دونوں اقسام کے بارے میں اکثر طلباء اور طالبات کو علم نہیں ہوتا، اور ان دونوں کے درمیان وہ فرق اور پہچان نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے پہلے جانتے ہیں کہ فعل ناقص سے کیا مراد ہے۔ لفظ ناقص جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے جس میں کوئی خرابی ہو، جس میں کوئی نقص ہو، جس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، جو نامکمل ہو اور ادھورا ہو، اسے ناقص کہتے ہیں، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ فعل ناقص سے مراد وہ فعل جو کسی کام کی تکمیل کو مکمل طور پر ظاہر نہ کرے، یعنی ایسا فعل جو کام کی تکمیل کو مکمل ظاہر نہ کرے۔ یہ وہ فعل ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی ایک اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک اس اسم ذات سے متعلقہ کسی دوسرے اسم صفت یا اسم کیفیت کا ذکر نہ کیا جائے، اس وقت تک اس کا مطلب اور معنی مکمل اور واضح نہیں ہوتا۔ فعل ناقص ایسا فعل ہوتا ہے کہ جب تک کسی جملے میں ایک اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد اس اسم ذات سے متعلقہ کسی اسم صفت یا اسم کیفیت کا ذکر جب تک نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ اپنا مکمل معنی اور مفہوم واضح نہیں کرتا۔ فعل ناقص کی یہ چند مثالیں ہیں: تھا، تھی، ہے، ہوں، ہوا، ہوگا، ہو گیا، ہوں گے، بنا یا بن گیا۔ یہ جو سارے ہیں یہ افعال ناقص ہیں، یہ ساری فعل ناقص کی مثالیں ہیں۔ جیسے عثمان ناکام ہوا، علی ذہین ہے۔ ان دونوں جملوں میں ہوا اور ہے یہ فعل ناقص کی مثالیں ہیں۔ ہوا بھی فعل ناقص ہے اور دوسرا لفظ ہے یہ بھی فعل ناقص ہے۔ یہ ایسے افعال ہیں کہ یہ بذات خود کسی کام کی تکمیل کو مکمل طور پر ظاہر واضح نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے ساتھ کسی اسم ذات کے ساتھ کسی اسم صفت یا اسم کیفیت کا ذکر نہ کیا جائے۔ مثلا یہ پہلا جملہ ہے عثمان ناکام ہوا۔ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ عثمان ہوا تو اس سے کوئی مطلب واضح نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں چلتا، اس فعل کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس فعل کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح علی ہے، اگر ہم یہ لفظ اسم ذہین کا لفظ، ذہین جو ہے یہ اسم صفت ہے، اگر ہم اس اسم صفت کا علی فاعل ہے یہ اسم ذات ہے، اور ذہین جو لفظ ہے یہ اسم صفت ہے، یعنی اس اسم کی صفت ہے، تو علی ذہین ہے۔ جب تک ہم اس فاعل یعنی اسم ذات کا ذکر تو ہم نے کر دیا، اس اسم ذات کے ساتھ ساتھ جب ہم اسم صفت کا اس لفظ ذہین کا ساتھ ذکر نہیں کریں گے، اس وقت تک اس فعل کا ہمیں مکمل واضح مفہوم کا پتہ نہیں چلے گا۔ اگر ہم کہیں علی ہے
तो हमें इससे कोई पता नहीं चलेगा कि इसका क्या मतलब है जब तक इसमें सिफत ज़हीन का साथ जिक्र नहीं करेंगे। अली ज़हीन है, इसी तरह अकरम चालाक है, सूरज तुलू हुआ। अब यहां पर लफ्ज जो सूरज है ये इसमें जात है, तुलू होना ये इसमें कैफियत है। जब तक हम इस लफ्ज इसमें कैफियत का जिक्र यहां पर नहीं करेंगे इस फेल नाकिस हुआ का हमें मतलब और मफहूम वाज़ेह तौर पर इसका पता नहीं चलेगा। और ये जो फेल है हुआ ये काम की तकमील को जाहिर नहीं करेगा। सूरज हुआ कोई मतलब नहीं, इसके साथ इसमें कैफियत या इसमें सिफत का जिक्र करना जरूरी है, सूरज तुलू हुआ। तो उसके बाद है फेल ताम। लफ्ज ताम जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज है और इसके मानी है पूरा, कामिल, तमाम या मुकम्मल। तो इसके नाम से ही ज़ाहिर है लफ्ज नाकिस के बरक्स लफ्ज ताम जो है इसके मानी है पूरा, मुकम्मल या तमाम। तो इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये ऐसा फेल है, यानी फेल ताम ऐसा फेल है जो किसी काम की तकमील को मुकम्मल तौर पर जाहिर करे, काम के मुकम्मल होने को वाज़ेह तौर पर जाहिर कर दे, उसको हम फेल ताम कहते हैं। अब फेल ताम जो है ये फेल लाज़िम की सूरत में भी हो सकता है और फेल मुतअद्दी की सूरत में भी हो सकता है। आइए इन दोनों की मिसालें देखते हैं। मसलन ये एक फेल लाज़िम की मिसाल है, हसीब आया। लफ्ज आया जो है ये फेल लाज़िम है, आया, यानी इसको अपना मतलब वाज़ेह करने के लिए सिर्फ फाइल की जरूरत होती है, मफूल की जरूरत नहीं होती। तो ये फेल लाज़िम की मिसाल है, लेकिन ये फेल ताम भी है। ये फेल लाज़िम के साथ साथ ये फेल ताम की भी मिसाल है, क्योंकि ये अपना मतलब और मफहूम मुकम्मल और वाज़ेह करता है। हसीब आया, इसको पढ़कर हमें इस फेल के मुकम्मल होने का पता चल जाता है कि ये काम हुआ है। इसी तरह चांद निकला। उसके बाद है फेल मुतअद्दी। उस्मान ने किताब खरीदी। ये जो लफ्ज खरीदना है ये फेल मुतअद्दी है, खरीदना फेल मुतअद्दी है, क्योंकि इसको अपना मतलब वाज़ेह करने के लिए फाइल के साथ साथ मफूल की भी जरूरत पड़ती है। तो उस्मान ने किताब खरीदी, ये फेल मुतअद्दी भी है और फेल ताम भी है, क्योंकि ये लफ्ज खरीदना जो है, खरीदी जो लफ्ज है ये अपना मतलब और मफहूम के साथ साथ काम की तकमील को वाज़ेह करता है। उस्मान ने किताब खरीदी, तो इससे हमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि ये जो फेल है ये मुकम्मल हो गया है और इसका हमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।